के विष से बचा लिया हे श्याम सुंदर। जब गोपियां तड़प गईं, जब गोपियां बस मरने की स्थिति में पहुंच गईं, जब भक्त तड़पता है तब भगवान भक्त की तड़प को देख करके प्रकट होकर के उसको दर्शन देकर कृतार्थ करते। तब गोपियों ने कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु गीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमडसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलिपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरः स्त्रग्वि साक्षान्मन्मथः। जब गोपियों ने रोकर पुकारा तब भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य। साक्षात मनमथ प्रकट होकर भगवान ने गोपियों के संग दिव्य महारास रचाकर जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन करके भगवान ने गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये देखिए रास में जितनी गोपियां थी ना उतने कृष्ण थे। अब ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना कि जितनी स्त्रियां हो पुरुष उतना हो जाए, नहीं, ये भगवान ही है ना। इसलिए रास लीला में केवल भाव देखिए, मिलन भक्त और भगवान का देखिए, ना कि इसमें कोई विषय वासना ढूंढिए। आप ढूंढते रहेंगे मिलेगी तो नहीं, क्योंकि विषय वासना जीवों में होती है, भगवान में। हम प्राणी हैं, हम में विकार हो सकते हैं और होते ही हैं। भगवान तो निर्विकार है। भगवान हम दोषी हैं, भगवान निर्दोष है। भगवान में कभी कोई दोष नहीं होता। कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता इस धरती में कि भगवान में ये दोष है। क्यों? आप कोई सिद्ध कर सकते हो कि ईश्वर में ये दोष है? ईश्वर सदा निर्दोष है। दोष दिखाई पड़ते हैं, जैसे समाज को सीता मैया में दोष दिख गए, समाज को सीता मैया में दोष दिख गए पर दोष थे नहीं। ऐसे ही भगवान में दोष होते नहीं है पर कोई देखना चाहे तो देखता रहे। सीता मैया में भी तो दोष देखे गए ना। देखने वाला यदि दोष ही देखना चाहेगा तो देख लो, सीता मैया में भी दिख जाएंगे दोष, लेकिन दोष होते नहीं। भगवान ने गोपियों के संग महारास रचाकर दिव्य लीला की। आज यहाँ पर एक कन्या का विवाह है, एक बेटी का विवाह है, और आज यहाँ एक बेटी का विवाह होगा और रात्रि के शाम को 7 बजे यहाँ पर कवि सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे देश के बड़े बड़े कवि यहाँ आकर के आज हम सबको यहाँ सुंदर सी कविताएं सुनाएंगे। आप सब रहिएगा 7 बजे से कवि सम्मेलन में। पहले हम दुल्हा दुल्हन का स्वागत करें। हमारे मध्य आज जिनका विवाह है, देखो गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से आप सबके सहयोग से गरीब परिवार के बच्चों का यहाँ विवाह होता। आपके जान पहचान में भी कोई गरीब परिवार के बच्चे हो तो आप लोग सूचित करिएगा। लड़का लड़की आप तैयार कर लीजिएगा। आप जो तारीख यहाँ से दी जाएगी उस तारीख पर आपका विवाह, बहुत सारा धन धान्य जो बन पड़ेगा आपको देकर यहाँ आपको विदा किया जाएगा। आज हम जिस
बेटी का विवाह देखने जा रहे हैं, विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ये जो बेटा है, यहाँ पर जो लड़का है, इनका नाम है श्याम, वर का नाम है श्याम, और इनके पिता नहीं है और इनकी माँ भी नहीं। जो दुल्हा है, इनके माता पिता नहीं है, कोई करने वाला नहीं था। तो यहाँ गौरी गोपाल सबके आशीर्वाद और सहयोग से बेटी जो है, दुल्हन यहाँ पर जो है, दुल्हन की जो दुल्हन का नाम है बबली और इनके पिता का नाम है विजय कुमार, मजदूरी करते हैं और इनकी माता नहीं है। दुल्हन की माता नहीं है, पिता है, और दुल्हा के माता पिता नहीं। बिल्कुल गरीब स्थिति है, गरीबी में गुजारा है। लड़का भी मजदूरी करके ही अपना भरण पोषण करता है। ऐसे गरीब परिवार की बेटा बेटी का आज हम सबको कन्यादान करने का, विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। और ये सेवाएं अच्छी सेवाएं हैं। यहाँ पर बेटियों के लिए जो सामान लाया गया है, जो दिया जाएगा, बेटी के लिए जो एक भाई कर सकता है, वो ये दास अनिरुद्ध ने बेटी के लिए सब कुछ देने का प्रयास किया कि बस बेटी खुश रहे, हम और आप किसी के काम आ जाएं। देखो, सब तो भगवान ही करते हैं, लेकिन हमें और आपको ईश्वर निमित्त बना के कार्य कराते रहे। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, माताओं की सेवा होती है। यहाँ पर अखंड अन्न क्षेत्र रसोई चलती है, सब सेवाएं होती हैं। इन सब सेवाओं में एक सेवा ये होती है कि यहाँ से गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी होता है। आप भी आने वाले और जो विवाह होंगे उसमें आप भी इस बेटी का तो आप विवाह में साथ दें। आगे भी जो विवाह होंगे यहाँ से बेटियों के, आप उनके माँ बाप बनकर कन्यादान कर सकते हैं। किसी बेटी के विवाह में सहयोगी आप बनना चाहें तो बने। यहाँ होते ही रहते हैं विवाह, जब भी कोई आ जाए तो मना नहीं किया जाता। आप भी कोई आसपास जरूरतमंद हो तो बता दीजिएगा, हम उन सबकी सेवा के लिए तैयार हैं। आज भगवान ने गोपियों के साथ महारास रचाकर एक दिव्य लीला की। इसके बाद भगवान ने ये दिव्य लीला निरंतर है, कंटिन्यू है। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने युगल गीत, गोपियों ने युगल गीत गाया, भगवान की दिव्य लीला हुई। अब भगवान की लीला में एक लीला और ऐड हो गई। भगवान ने कहा कि अब कंस का पाप बढ़ रहा है, अब मुझे मथुरा जाना चाहिए। तब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा चल पड़े। मैया यशोदा बोली, लाला हमें छोड़ के ना जाओ, हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर, मैया मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, कहकर भगवान चले गए कि मैं 2 दिन में आऊंगा। गए भगवान, केसी और व्यामासुर को मार करके गए। जब भगवान मथुरा पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? मथुरा में भगवान की दिव्य लीलाएं हुई। मथुरा पहुंचे, गोपियां बेचारी इंतजार करती रही, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ। सोचो कृष्ण की विदाई कैसे की होगी गोपियों ने, जरा सोचो। जब जगत के पालनहार विदा हुए तो गोपियों की क्या स्थिति रही होगी। विदा करना कितना कठिन काम है, क्यों? बड़ा कठिन काम है विदा। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। आज भगवान को विदा कर रही हैं गोपियां। 2 दिन में आऊंगा कह करके कृष्ण चले गए। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में एक धोबी कंस का कपड़ा लेकर जा रहा। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। ने कहा, हमें पहनाए तो कपड़ा। धोबी बोला कि तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े देखे हैं?
भगवान ने कहा बाप तक चले गए, एक थप्पड़ मारा भगवान ने, तो धोबी भाई साहब का काम तमाम हो गया।